कभी आपने गहराई से यह महसूस किया है कि कुछ महिलाएं जीवन में साधारण दिखती हैं, लेकिन उनके साथ असाधारण घटता रहता है। वे भी वही संघर्ष झेलती हैं, वही दर्द सहती हैं, वही अपमान, वही असफलताएं, लेकिन फिर भी उनके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। ऐसा नहीं कि उनका जीवन आसान हो जाता है, नहीं, कठिनाइयां तो उनके जीवन में भी आती हैं, आंसू भी आते हैं, रातें भी बेचैन होती हैं, लेकिन एक बात अलग होती है, वे टूटती नहीं हैं। और यही अंतर है कृपा और सामान्य जीवन के बीच। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा पर कृपा करते हैं तो वह कृपा बाहर शोर नहीं मचाती, वह भीतर मौन पैदा करती है। जब एक महिला पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो सबसे पहले उसका अंतर्मन बदलता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह कोई एक दिन की प्रार्थना का परिणाम नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे जैसे मिट्टी के भीतर दबा बीज अंधेरे में जड़ें बनाता है। बाहर से देखने वाले को कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर पूरी एक दुनिया आकार ले रही होती है। ऐसी महिला के जीवन में भी शुरुआत भीतर से होती है। उसे अचानक महसूस होने लगता है कि जो बातें पहले उसे बेचैन कर देती थीं, अब उतनी गहरी चोट नहीं करती। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। और यही पहला संकेत है। कृपा प्राप्त आत्मा की पहचान यह नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि यह कि दुख उसे कड़वा नहीं बनाते। वह रोती है लेकिन टूटती नहीं, वह गिरती है लेकिन स्वयं से नफरत नहीं करती। उसे चोट लगती है लेकिन वह कठोर नहीं होती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हर पीड़ा उसे तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। जब भगवान की कृपा किसी महिला पर होती है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह ऊर्जा शब्दों में नहीं बताई जा सकती, लेकिन महसूस की जा सकती है। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं। बच्चे, जानवर, दुखी लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। वह कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसकी उपस्थिति में शांति होती है। जहां आत्मा शुद्ध होती है, वहां मौन भी उपदेश बन जाता है। ऐसी महिला को जीवन में बार बार अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह अकेलापन उसे डराता नहीं, उसे गहराई देता है। उसे अनावश्यक बातें थकाने लगती हैं, दिखावा उसे भारी लगने लगता है। वह लोगों को खुश करने की दौड़ से बाहर आने लगती है। यह अवसाद नहीं है, यह आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटना है। जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है तो संसार फीका लगने लगता है। अब उसके भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। यह साहस लड़ने का नहीं, सहने का होता है। वह हर अन्याय पर चीखती नहीं, वह हर बहस में खुद को साबित नहीं करती, क्योंकि वह जान चुकी होती है हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वह यह नहीं पूछती, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। वह पूछती है, मैं स्वयं से कितनी सच्ची हूं। वह तुलना छोड़ देती है। दूसरों की सफलता उसे जलाती नहीं, दूसरों की खुशी उसे छोटा नहीं महसूस कराती। उसके भीतर संतुलन आ जाता है। जब कृपा आती है, मन प्रतिस्पर्धा छोड़ देता है। ऐसी महिला अपने दोषों को स्वीकार करती है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करती। वह जानती है कि वह पूर्ण नहीं है, लेकिन वह स्वयं को तुच्छ भी नहीं समझती। यह आत्म स्वीकृति ही उसकी मुक्ति की शुरुआत होती है। उसके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया, वही लोग उसे सबसे अधिक चोट देते हैं। लेकिन हर चोट के बाद वह और अधिक संवेदनशील हो जाती है। कठोर नहीं, क्योंकि संसार कठोर होना सिखाता है और ईश्वर कोमल होना। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी धर्म, किसी मूर्ति, किसी कर्म कांड तक सीमित नहीं होता। यह विश्वास होता है जीवन व्यर्थ नहीं है, जो हो रहा है उसका कोई अर्थ है। वह अकेली नहीं है, उसका संघर्ष लंबा होता है, उसकी परीक्षा गहरी होती है। जीवन उसे देर से मुस्कुराता है, लेकिन जब उसका समय आता है, वह केवल सफल नहीं होती, वह स्थिर होती है। और स्थिरता सबसे बड़ी सफलता है। धीरे धीरे वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। वह जान जाती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह बहस नहीं करती, वह उपदेश नहीं देती, वह स्वयं को शुद्ध करती जाती है और उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। अब वह घटनाओं से नहीं, उनके अर्थ से जुड़ती है। वह क्यों मेरे साथ नहीं पूछती, वह पूछती है मुझे इससे क्या सीखना है। शिकायतें कम होने लगती हैं, कृतज्ञता बढ़ने लगती है, उसे दिखावे से अरुचि होने लगती है। वह सादगी में सहज होने लगती है। लोग उसके शांत स्वभाव को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वह सब समझती है, बस प्रतिक्रिया नहीं देती।
क्योंकि अब वह भीतर की आवाज सुनने लगी है। वह हर निर्णय दूसरों की राय से नहीं लेती, वह अंतर्मन से जुड़ती है। कई बार वह खुद नहीं जानती कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, लेकिन समय उसे सही साबित कर देता है। धीरे धीरे भय कम होने लगता है, भविष्य का डर नहीं सताता, वह नियंत्रण छोड़ना सीख जाती है। वह जीवन को बहने देती है और जीवन उसे सही स्थान तक पहुंचा देता है। उसका प्रेम बदल जाता है। अब वह प्रेम में बंधन नहीं बनाती, वह प्रेम में भय नहीं लाती, वह प्रेम को स्वतंत्रता देती है, क्योंकि उसने जान लिया है सच्चा प्रेम आत्मा को बांधता नहीं, मुक्त करता है। उसके भीतर मौन कृतज्ञता जन्म लेती है। वह अपने अतीत को धन्यवाद देने लगती है। वह जानती है उसके आंसू कमजोरी नहीं थे, वे शुद्ध थे। धीरे धीरे वह अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करने लगती है। उसे मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं को पा चुकी होती है। और जब एक महिला स्वयं को पा लेती है तो संसार उसे खो नहीं सकता। अब शांति उसका लक्ष्य नहीं, उसका स्वभाव बन जाती है। वह शांति खोजती नहीं, शांति बन जाती है, और यही शांति उसके चारों ओर फैलने लगती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, वह दूसरों के लिए आश्रय बन जाती है। अगर आपके जीवन में भी यह सब घट रहा है, अगर आप भीतर से बदल रही हैं, अगर शोर अब आपको थकाने लगा है, अगर आप सच्चाई की ओर खींच रही हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर की कृपा का कार्य है। याद रखिए, जब भगवान किसी महिला को चुनते हैं तो वे उसे सबसे आसान रास्ता नहीं देते, वे उसे सबसे सच्चा रास्ता देते हैं। वह रास्ता कभी अकेला होता है, कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता आत्मा को मुक्त करता है। और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है, एक मौन प्रार्थना, एक जीवित आशीर्वाद। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां आत्मा बोलती है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपने अपने भीतर इन संकेतों को महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं अपने सच्चे रूप के लिए। आप अकेली नहीं हैं, आपकी यात्रा देखी जा रही है, और जब आत्मा सच्चाई की ओर बढ़ती है तो पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। यह है जीवन के सूत्र। धन्यवाद।